My dear students, I am Mr. K.L. Verma. So, I am going to teach you transformation. ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स होता है कि वाक्य का रूप तो बदले मगर अर्थ नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन के नॉलेज से आप एक सेंटेंस को दो तरीके से बना पाओगे। तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम आपको नियम नंबर 1 ही पढ़ाने जा रहे हैं। नियम नंबर 1, रिमूव टू को रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे वो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन करने से हम किसी भी सेंटेंस को हम 2 या 3 या 4 तरीके से बनाना सीख पाएंगे, जो कि आपके इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सिलेबस में आपको 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिंथेसिस भी 2 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आता है। उसके अलावा स्टोरी में भी मदद मिलेगी और इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपको मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, और इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। तो आपको मैं रूल नंबर 1 ही पढ़ाने जा रहा हूँ, रिमूव टू। तो आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर नहीं कहते इसको, ट्रांसफर कर दो माने अदला बदली, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वाक्य का रूप तो बदले मगर अर्थ नहीं। रूप बदलेंगे, हम सिंपल से नेगेटिव बनाएंगे और वाक्य का अर्थ नहीं बदलेंगे। तो देखेंगे, रिमूव टू, कोई भी सेंटेंस जिसमें टू और टू लगा हो तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं। टू वाला वाक्य हमारा सिंपल होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो देखते हैं टू का मतलब होता है, पहले हम देख लेंगे टू का मतलब होता है, टू का मीन्स होता है वी। टू माने भी और टू मीन्स होता है के लिए, केवल हम ट्रांसफॉर्मेशन के मकसद से ही नहीं बल्कि आपको कई एक इसमें मकसद आपके हल होंगे। देखते हैं, जैसे आई एम टू लेजी टू टीच यू। इंग्लिश, ये हमारा सिंपल वाक्य है। हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता, फिर पीछे से आगे क्रमता, और अंग्रेजी से अगर हम हिंदी भी निकालेंगे सिंपल वाक्य की तो वही रूल रहेगा। सबसे पहले कर्ता, मैं अंग्रेजी तुम्हें पढ़ाने के लिए आलसी भी हूँ। फिर देखेंगे, हमें सबकी इंग्लिश माली, मैं, आई मीन्स मैं अंग्रेजी तुमको, अर्थात मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आलसी भी हूँ। अर्थात इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। माने ये तो सिंपल है, कहीं पे ना तो नेगेटिव शब्द है ना ही कोई इंटेरोगेटिव शब्द है। इंटेरोगेटिव माने प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा, तो इसको नेगेटिव बना देंगे। तो देखेंगे कैसे बनाते हैं। हमें केवल लेना देना है टू और टू से, पूरे सेंटेंस में ओनली हमें टू और टू से लेना देना है। टू आएगा विशेषण से पहले और टू आएगा किसी क्रिया से पहले, तो देखते हैं, आई एम सो, ये कह रहा है टू बराबर सो, आई एम सो लेजी, मैं इतना लेजी हूं। अब टू बराबर 4 चीजें, दैट उपयुक्त प्रोनाउन, फिर कैन और नॉट। समझ रहे हो? टू की जगह पे 4 चीजें लगेंगी, दैट लगेगा, प्रोनाउन लगेगा, कैन के साथ नॉट लगेगा या कुड के साथ नॉट लगेगा। कैन जब लगेगा जब यहाँ पे इजारम है, कुड जब लगेगा जब यहाँ पे बाज या बर है। तो देखेंगे टू की जगह में 4 चीजें करनी। सबसे पहले दैट लगाएंगे बिना पूछे किसी से, दैट। अब उपयुक्त प्रोनाउन आगे आई है तो यहाँ पे भी हम आई लगाएंगे, यहाँ पे ही है तो ही,
यहाँ पे सी है तो सी, यहाँ पे दे है तो दे, यहाँ पे WEV है तो वी, यहाँ पे कोई लड़का है तो ही, यहाँ पे कोई लड़की है तो सी। वो हम आगे आपको एक्सरसाइज में समझा पाएंगे। तो दैट प्रोनाउन लगा लिया, दैट प्रोनाउन कैन नॉट, क्यों इजारे में प्रेजेंट का वाक्य है तो कैन नॉट। केवल टू की जगह पे ये 4 शब्द आए हैं, 1 2 3 4। हमेशा ध्यान रखेंगे टू बराबर सो, ध्यान रखेंगे। एक को ऐसे आप कर लेंगे, एक सेंटेंस से ही आपको समझ में आ पाएगा। बाकी पूरा वाक्य उतारना है। टीच यू इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश। अब ध्यान रखें, वाक्य का रूप तो मैंने बदल दिया, नेगेटिव बना दिया, ये सिंपल था, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदला है बिल्कुल भी। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आलसी भी हूं, अर्थात आई एम सो लेजी, मैं इतना लेजी हूं, इतना आलसी हूं। दैट माने कि, बीच में जब दैट लगा उसका मतलब होता कि आई कैन नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता। आई एम सो लेजी, मैं इतना आलसी हूं, दैट कि आई कैन नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूं। तो वाक्य मैंने सिंपल से नेगेटिव बना दिया, लेकिन वाक्य में रूप में बदलाव आया है, सिंपल से नेगेटिव बन रहा है, लेकिन अर्थ में कोई ही चेंजिंग नहीं है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं इसमें और सारे एग्जाम्पल्स। राहुल इज टू फैट, मोटा, टू रन फास्ट। हिंदी निकालें, राहुल तेज दौड़ने के लिए मोटा भी है, राहुल तेज दौड़ने के लिए मोटा भी है। अर्थात में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, राहुल इज टू बराबर सो, टू बराबर सो। ध्यान रखेंगे केवल हमें 2 शब्दों से लेना देना है। राहुल इज सो फैट, राहुल इतना फैट है, इतना मोटा है। टू बराबर 4 चाहिए। दैट उपयुक्त प्रोनाउन का मतलब है, आगे राहुल लड़का है तो ही, अगर राहुल की जगह कोई लड़की होती तो वहां पे लगा देते हैं CSHE, सी। दैट प्रोनाउन कैन नॉट। ये आया है टू की जगह पे, ये आया था टू की जगह पे। राहुल इज सो फैट, राहुल इतना फैट है, इतना मोटा है, दैट कि ही कैन नॉट अब रन फास्ट। पूरा वाक्य वैसा ही उतारेंगे, केवल 2 चीजों से लेना देना है, रन फास्ट। तो ये सिंपल वाक्य है, क्यों इसमें कोई कंजक्शन नहीं। सिंपल का मतलब है ये करता है एक क्रिया, जबकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, बीच में दैट कंजक्शन आया है। इसमें 2 करता है, एक ये करता है एक क्रिया है, इसमें एक करता ये है, एक सहायक क्रिया मुख्य क्रिया ये है। जिसमें 2 वाक्य होते हैं वो सिंपल नहीं होता है। और भी देखते हैं। My sister is too hungry to cook the food. Cook the food for me. ध्यान रखेंगे सिंपल का हम कोई भी ऐसे ठू ठू वाला तो हम समझा रहे हैं, आपको समझ लेंगे, इसकी तो आप हिंदी निकाल पाएंगे कि अगर ठू और टू वाला वाक्य है तो समझ लेंगे सिंपल है। सिंपल का मतलब सबसे पहले करता, माई सिस्टर माने मेरी बहन, मेरे फॉर माने भी के लिए होता है, मेरे लिए खाना बनाने के लिए भूखी भी है। मेरी सिस्टर मेरे लिए खाना बनाने के लिए भूखी भी, अर्थात मेरी सिस्टर इतनी भूखी है कि वह मेरे लिए खाना नहीं बना सकती है। तो केवल हमें टू और टू से लेना देना है।
केवल विशेषण से पहले ठू और क्रिया से पहले टू से लेना देना होता है। तो देखते हैं, हम बना देंगे। माई सिस्टर इज ठू बराबर सो, ठू बराबर सो। ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम्पल से हम रूल हमारा क्लियर हो गया। इज सो हंग्री दैट। अब टू बराबर चार चीजें, 1 2 3 4। दैट मेरी सिस्टर लेडीज है तो सी कैन नॉट। वन टू थ्री फोर, टू बराबर चार चीजें हो गई तो टू की वैल्यू हो गई है। अब उतारो दो बाकी बात। कुक द फूड फॉर मी, कुक द फूड फॉर मी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर टू और टू वाला वाक्य आ रहा है ट्रांसफर करने के लिए, तो हम उसको इसी तरीके से ट्रांसफर कर पाएंगे। केवल टू बराबर सो, टू बराबर चार चीजें याद रखेंगे हम। और भी देखते हैं इसमें एग्जांपल्स। You are too stupid to understand this matter। देखिए हिंदी निकालेंगे पहले सिंपल की। तुम, यू मीन्स तुम या आप इस मैटर को, माने इस मामले को समझने के लिए मूर्ख भी हो। तुम इस मैटर को समझने, क्रिया के बाद में जब कर्म लगाओ तो यहाँ पे क्रिया और कर्म के बीच में को चिन्ह होता है, को। ये अंडरस्टैंड मीन समझना। क्रिया के बाद में अगर कोई शब्द लिखा हो विदाउट प्रीपोजिशन तो उसकी हिंदी निकलेगी को। आप इस मैटर को समझने के लिए स्टूपिड भी हो। बनाएंगे हम, हमें लेना देना है ओनली टू और टू से। देखेंगे, यू आर सो स्टूपिड दैट। अब ध्यान रखें कि टू की जगह चार चीजें 1 2 3 4, आर लगा है तो कैन नॉट ही लगेगा। दैट यू लगा तो यू कैन नॉट, माने टू की वैल्यू हो गई है। अब बाकी वाक्य लिखेंगे, अंडरस्टैंड दिस मैटर, अंडरस्टैंड दिस मैटर। आप इस मैटर को समझने के लिए स्टूपिड माने मूर्ख भी हो, अर्थात यू आर सो स्टूपिड। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स माने जो जहां पे दैट लगा हो वो कंजक्शन होता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच में कंजक्शन लगा है दैट माने की। यू आर सो स्टूपिड, तुम इतने मूर्ख हो, दैट की यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस मैटर, तुम इस मैटर को समझ नहीं सकते हो, अर्थात तुम इस मैटर को समझने के लिए मूर्ख भी हो। तुम इतने मूर्ख हो कि इस मैटर को समझ नहीं सकते हो। बाकी ये सिंपल था, ये हमारा निगेटिव बन गया है कॉम्प्लेक्स, दैट लग गया है बीच में। दो वाक्य हैं, एक ये क्रिया है जबकि एक हमारी ये क्रिया है, ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया। जिस वाक्य में दो वाक्य हों
वो सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे? कंजक्शन लगा है, दैट कंजक्शन लगा हो बीच में तो कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो ये सिंथेसिस में भी आपका काम आएगा। आगे देखते हैं एक और। बॉयज आर टू नॉटी, NAUGHTY, नॉटी टू प्ले हेयर। हिंदी निकालेंगे, बहुत आसान, चाहे बड़ा वाक्य चाहे छोटा। वाइज मैन लड़के यहाँ खेलने के लिए शरारती भी हैं। लड़के यहाँ खेलने के लिए, टू माने के लिए और टू मीन्स भी। वाइज यहाँ खेलने के लिए शरारती भी हैं, अर्थात हम देखेंगे हमें टू और टू से लेना देना है। बॉयज आर सो नॉटी, लड़के इतने नॉटी हैं, इतने शरारती हैं। दैट की ध्यान रखेंगे टू की जगह पे जब तक 1 2 3 4 चीज़ें नहीं हो जाती तब तक हमारी मिस्टेक कहीं ना कहीं हो सकती है। दैट, अब लड़के बहुत सारे हैं, बहुवचन के लिए हम ना ही लगाएंगे ना सी लगाएंगे बल्कि दे लगाएंगे। चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, बहुवचन के लिए दे ही आएगा। दैट दे कैन नॉट प्ले हेयर। इसकी भी जरा हम हिंदी निकालेंगे। लड़के यहाँ खेलने, ओह ये कंजक्शन लगा है दैट, जब दैट लगा है कॉम्प्लेक्स है तो पहले ये वाला वाक्य बनाएंगे हिंदी में, फिर इसकी हिंदी निकालेंगे। लड़के सो नटी, द बॉयज आर सो नटी, इतने लड़के इतने शरारती हैं कि, दैट माने होता है कि, याद रखेंगे दैट मीन्स होता है कि लड़के इतने शैतान हैं कि दे कैन नॉट प्ले हियर, वो यहाँ खेल नहीं सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये तो कैन नॉट वाले थे, अब कुड नॉट देखते हैं। He was too poor to buy means खरीदना, to buy a car। वह ही मीन्स वह एक कार खरीदने के लिए गरीब भी था। हमें कुछ भी लेना देना नहीं, टू और टू लगा है, टू और टू से लेना देना है। देखते हैं, ही बाज टू बराबर सो, ही बाज सो पुअर, वह इतना गरीब था, सो पुअर वह इतना गरीब था, टू बराबर 4 चाहिए। दैट की आगे ही लगाए तो उपयुक्त प्रोनाउन मतलब ही सी इट दे, यही प्रोनाउंस हैं। दैट ही। अब कुड नॉट लगाएंगे, क्यों? यहाँ पे बाज लगा है, कुड नॉट। ये ठू की वैल्यू है जबकि ये ठू की वैल्यू है जबकि ये टू की वैल्यू है। ही बाज सो पुअर, वह इतना गरीब था, दैट ही कैन नॉट बाई ए कार, वह कार खरीद नहीं पाया या सका। बाई ए कार, हिंदी निकालेंगे, वह एक कार खरीदने के लिए गरीब भी था, अर्थात ही बाज सो पुअर, वह इतना गरीब था, दैट की
मैंने बोल दिया इसकी हिंदी लिखना चाहो लिख लो इसकी हिंदी। दैट, इस अंडरलाइन की हिंदी है कि ही कुड नॉट बाई, वह खरीद नहीं पाया एक कार, वह एक कार को खरीद नहीं सका। तो ये दो वाक्य हैं। दैट कंजक्शन कॉम्प्लेक्स है तो इसकी हिंदी अलग निकालेंगे, इसकी हिंदी अलग निकालेंगे, यहाँ पे की लगाएंगे, हिंदी बन जाएगी। तो आइए हम एक वाक्य देखते हैं, हिंदी सी बनाएंगे हम। मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए बीमार भी था। इस तरीके का वाक्य आ रहा है, के लिए और भी वाक्य में आ जाए, के लिए और भी आ जाए, समझ लो ठू ठू वाला वाक्य है। के लिए और भी वाला आ जाए वाक्य, समझ लो हिंदी वाक्य तो ठू ठू वाला हम आराम से बना देंगे। सिंपल वाक्य है। सबसे पहले कर्ता नंबर 1 पे कर्ता, हर वाक्य इसी तरीके से। सबसे पहले कर्ता, पीछे चलेंगे आई। नंबर 2 पे था की इंग्लिश है बाज। 3 पे आ जाओ, भी की इंग्लिश होती है, भी की इंग्लिश होती है ठू। जब के लिए और भी दोनों शब्दों, के लिए और भी दोनों शब्दों इसी कैटेगरी का वाक्य हो तो हम ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता कुछ भी हो, जो मैं है तो आई, ही है वह है तो ही, लड़के हैं द बॉयज, आई बाज टू इल। इल मीन्स बीमार या सिक। के लिए की इंग्लिश है टू, लिख रखी है के लिए टू। पढ़ाना की है टीच। नंबर 7 पे आ जाओ, मे की इंग्लिश होती है इन। 8 नंबर पे आ जाओ, स्कूल की है द स्कूल। आई बाज टू इल टू टीच इन द स्कूल। आई बाज टू इल टू टीच इन द स्कूल। अब देखेंगे इस वाक्य को हम दो तरीके से हमें बनाना हमने सीख लिया, क्योंकि हमने रिमूव टू वाला रूल पढ़ा है, टू बराबर ये है, टू बराबर ये है। तो हम इसको दो तरीके से बनाएंगे। हमें टू और टू से लेना देना है। देखो अथवा में हम करके बना रहे हैं। आई बाज सो इल, मैं इतना बीमार था, दैट की। अब दैट के बाद प्रोनाउन लगाएंगे। अगर आई आगे लिखा है तो आई लिख देंगे, दैट आई कुड नॉट, क्यों बाज लगा है तो कुड नॉट, पास्ट है ये प्रेजेंट है। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, टू की भी वैल्यू हो गई है, टू की भी वैल्यू हो गई। आई कुड नॉट टीच इन द स्कूल, टीच इन द स्कूल। मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए बीमार भी था, अर्थात आई वाज सो इल, मैं इतना बीमार था, दैट की आई कुड नॉट टीच इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा नहीं पाया। तो स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी के हम सेंटेंस को दो तरीके से हम स्टोरी वगैरह में भी बना पाएंगे, बोल भी पाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमारी बहुत सारी हेल्प होगी। इसी तरीके से हम और भी एक्सरसाइजेस आपको दे रहे हैं। एक और देखते हैं यहां पे। वह है बाजार में रहने के लिए बूढ़ा भी है। अब हम देखते हैं कि हम हिंदी सेंटेंस का भी निर्माण कैसे कर पाएं। तो मैं आपको देखते हैं, आप नज़र देंगे, गौर करेंगे जरा कि हम ऐसे ठूठू वाले वाक्य अगर हिंदी सेंटेंस निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे।
तो हम सबसे पहले माने एक क्रिया लिखें, क्रिया के बाद में के लिए लगाएंगे और विशेषण के बाद में भी शब्द लगाएंगे जरूर, है ना। क्रिया के बाद कोई भी क्रिया लिखने के बाद के लिए लगाएंगे, कोई भी विशेषण लिखने के बाद भी लगाएंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लास्ट में। तो ये क्रिया है रहना और ये विशेषण है बूढ़ा, जवान, गरीब, अमीर, ये विशेषण होता है। क्यों? ठू के साथ विशेषण आता है, टू के साथ क्रिया आती है। देखते हैं, ठू के साथ विशेषण है, टू के साथ क्रिया है। तो देखेंगे, मैं बाजार में रहने के लिए बूढ़ा भी हूं, या बाजार में घूमने के लिए कर दो हम, चलो लिख दिया, हम बना रहे हैं। सबसे पहले ही, अब पीछे चलेंगे, नंबर 1 ही लिख लिया, अब पीछे चलेंगे। है की अंग्रेजी इज, भी की इंग्लिश होती है टू, बूढ़ा की है ओल्ड, ही इज टू ओल्ड, के लिए की इंग्लिश होती है टू, रहना की है लिव, मे की होते हैं इन, बाजार के द मार्केट। क्रमशः चले, ही इज टू ओल्ड टू लिव इन द मार्केट। हम टू और टू को ट्रांसफर कर देंगे, बन जाएगा ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट लिव इन द मार्केट। यहां पे सो कर दो, यहां पे दैट ही कैन नॉट, है ना। टू की जगह पे सो कर दो, इसकी जगह पे सो है, इसकी भी जगह पे दैट, प्रोनाउन आगे ही है तो यहां पे भी ही हो जाएगा, ही कैन नॉट हो जाएगा, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट लिव इन द मार्केट। गबदू पेड़ पर चढ़ने के लिए छोटा भी है। तो देखते हैं, सबसे पहले करता है इसमें गबदू, गबदू नंबर 1। नंबर 2 पे चलेंगे, है की इंग्लिश गबदू अकेला है तो इज। नंबर 3 पे भी की इंग्लिश लगाएंगे, भी की हमें मालूम है, भी की इंग्लिश होती है टू। और भी आगे छोटा की इंग्लिश होती है 4 नंबर पे स्मॉल। और आगे आएंगे 5 नंबर पे के लिए की इंग्लिश होती है टू। और आगे आएंगे 6 नंबर पे चढ़ना की होती क्लाइंब। और भी आगे बढ़ेंगे, पर की इंग्लिश होती है ऑन। लेकिन जब गतिशील अवस्था हो, पेड़ पे चढ़ेगा कोई, गतिशील अवस्था में अपॉन लगेगी, ऑन नहीं लगेगा, अप ऑन। अगर पेड़ पे चढ़ा हुआ होता, यानी पेड़ पे बैठा होता तो ऑन, और चढ़ रहा है, गति कर रहा है तो अपॉन। नंबर 8 पे द ट्री। तो हम इसी तरीके से हिंदी वाक्य कैसे भी होंगे, अपने आप हिंदी वाक्य का भी निर्माण कर पाएंगे और उसकी इंग्लिश भी बना पाएंगे, उसको हम 2 तरीके से ट्रांसफर भी कर पाएंगे। तो देखते हैं, हमें टू और टू से लेना देना है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, अथवा में माने ये तो सिंपल था, इसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। गबदू इज, टू की जगह सो लगा दिया, टू सो स्मॉल, गबदू इतना स्मॉल है, इतना छोटा है, दैट की, ही गबदू लड़का है तो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, टू की भी वैल्यू होगी, ही कैन नॉट क्लाइंब अपॉन द ट्री, क्लाइंब अप ऑन द ट्री। गबदू पेड़ पर चढ़ने के लिए
छोटा भी है, अर्थात और मीन्स अथवा गबदू इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि, इसका मतलब होता कि ही कैन नॉट क्लाइम अपॉन द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम थू और टू के सेंटेंस का हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे, हिंदी वाक्य से भी हम 2 तरीके से बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप मिस्टर के.एल. वर्मा यूट्यूब चैनल को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी इसी से संबंधित रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप कमेंट में जो भी समस्या है आपकी, आप कमेंट में लिख करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।